बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी आईपीएल से बैन कर दिया है। ये बैन कब तक चलेगा कोई जानता नहीं है, मगर सुनने में आया है कि भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया और बीजेपी जो है वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ गई। क्या हुआ है, डिटेल्स क्या है, कैसे? अरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। देश और भारत के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। मुस्तफिजुर रहमान उसको केकेआर से निकालने के लिए कह दिया गया है। देवजीत सौकिया है बीसीसीआई के, सैकिया देवजीत जी हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने बोला कि हमने केकेआर को बोल दिया है लात मारो। अब इसमें तो देखो बीसीसीआई की गलती है। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है इसलिए इसको लेना गलत है। ये बीसीसीआई का कहना है। इसमें दोषी वो मुस्तफिजुर जो है ना, उसकी गलती नहीं है, ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस या पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला कि हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। तब हिंदुओं के ऊपर सब ठीक हो रहा था बांग्लादेश में, जब तुम्हारा बिडिंग वॉर चल रहा था, जब ये बांग्लादेश से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भारत के टुकड़े याद से आ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये बीसीसीआई किसको चूरन खिला रहा है यार? इनको पता है क्या लगा? लोग शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं। शाहरुख खान की क्या गलती है इसमें? गलती बीसीसीआई की है। जिसकी गलती है उसको बोलो ना यार। अगर कोई चीज लीगल है और जो डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है वो कह रहा है हाँ ठीक है कर लो। अगर बीसीसीआई डे 1 से कहता कि आप बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी नहीं लेंगे, फिर शाहरुख खान उसको लेता, तब हम कहते शाहरुख गलत है, नहीं करना चाहिए उसको। आपने इसमें क्योंकि होता है बीसीसीआई विल कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को ईडन गार्डन में है। 3 इब्तदाई मैचेस भारत के अंदर ही होंगे जो कि मुंबई में और ईडन गार्डन के अंदर शेड्यूल हैं। पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ था। मैं ये एक एक्सट्रीम है एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूं। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था इस मोड़ पर पहुंचना कि बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कर लेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर अब एशिया क्रिकेट की सूरत हाल समझने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान भारत नहीं चाहता। भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं गया, बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भारत नहीं जाएगा। सो 3 बड़े ममालिक के अंदर यह मसला बना हुआ है कि वो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे। ना पाकिस्तान भारत, ना बांग्लादेश भारत। पाकिस्तान के तो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हो चुके हैं, सारे के सारे मैचेस, क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दी है और यह कहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा एक क्रिकेटर सेफ नहीं हो सकता, वहां पे पूरी टीम सेफ कैसे हो सकती है? ये उनका मुद्दा है और यह मामला पहले ही बिगड़ता जा रहा था। मगर असल चोट पहुंची है उस वक्त जब बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शन के ऊपर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। वहां से सिचुएशन खराब हुई, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान शायद, भारत में देख रहा हूं कई मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि वो कौन सा कोई क्रिकेटर है, इतने महंगे दामों क्यों लिया। ये समझने की जरूरत है कि इतने महंगे दामों वो खरीदा भी कैसे गया। क्या अकेले केकेआर ने उसको खरीदा? उसके साथ तो सीएसके ने भी अच्छी खासी बिड में आया था। ये पैसे जो 9.2 करोड़ तक पहुंचे थे, यहां पर दिगर फ्रेंचाइजीज भी उसको खरीदना चाह रही थी, खाली केकेआर उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। 9.2 पर पहुंचने का साफ मतलब ये है कि और फ्रेंचाइजीज भी दाम बढ़ा रही थी कि ये हमें चाहिए, और एट द एंड ऑफ द बिडिंग केकेआर की बिड ज्यादा थी और उन्होंने उसको बाय कर लिया था। सो ये जो भारतीय कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि वो कौन सा क्रिकेटर है, उसकी कौन सी इतनी वर्थ है, इतने पैसे क्यों दिया, तो उसके पीछे ये समझना जरूरी है कि बाकी फ्रेंचाइजीज भी इतना दाम उसके पीछे लगा रही थी। तो ये मत कहिए कि वो बड़ा क्रिकेटर नहीं है। जिसको आप 9.25 करोड़ रुपए देना चाह रहे थे, वो बड़ा क्रिकेटर ही था उन फ्रेंचाइजीज के मुताबिक। वो अलग बात है आईपीएल में पैसा इतना ज्यादा कि आप इतना दे देते हैं। वो क्रिकेटर भी बुरा नहीं है। मुस्तफिज इज सुपरस्टार फ्रॉम बांग्लादेश और बड़ा नाम है, और उसका नाम बना ही भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाने के बाद था। शुरुआत के अंदर आते ही उसने पांजे लगाए थे, सो उसने अपनी कार्ड दिखाई थी। बीच में थोड़ा सा फेड जरूर हुआ था, बट बॉलर बड़ा है। बट पॉइंट इज, बॉलर बड़ा या छोटा, बांग्लादेश भी भारत को धमकी देने लगा है। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही आईपीएल से लात मारकर बाहर निकाला गया है, अब बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी एक मीटिंग बुलाई है। उसमें ये फैसला लिया है अभी कि भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 7 फरवरी 2026 से, उसमें हमारी टीम भारत खेलने नहीं जाएगी। हम T20 वर्ल्ड कप के सारे मैच श्रीलंका में खेलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका में। आईसीसी के सामने इसने ये अपनी बात रखी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आईसीसी में कौन बैठा हुआ है। आईसीसी में इनके अब्बू बैठे हैं जैसा जो फैसला लेंगे वही फैसला होगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये विवाद इसलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने अपनी टीम में खरीदा था।
बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कल एक बयान जारी कर दिया है कि केकेआर से ये बोल दिया है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करें, ये आईपीएल नहीं खेलेगा। और केकेआर ने ऐसा ही किया। जैसे इनको रिलीज किया ना, एक तरीके से पाकिस्तान की जनता और बांग्लादेश दोनों भड़क उठे। एक तरीके से दोनों को मिर्ची लग गई कि इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों बाहर कर दिया। अब आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो कितना ज्यादा भड़क रहा है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में आपसे। चल रहा है ये सारा कुछ। चिमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। चिमा साहब देखें, मैं बात सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी चाहिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे, और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की। उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि कब से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो कोई भी दुनिया के मुल्क को क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चीमा साहब, इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से, आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तान लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है, और भी बीपीएल है, और बहुत कुछ है। इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब, आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का प्लेयर बिकते हैं। ठीक है, इंडियन रुपीस 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाता है। अगर कोई बाहर से प्लेयर आ रहा है तो उसके वीजा वूजा की बात करनी पड़ेगी ना जी, आपने खर्च कर दिया $1 मिलियन से ऊपर, फिर आप बोलोगे साहब सरकार ने तो उसको वीजा ही नहीं दिया। सरकार तो अमूमन वीजा दे देती है अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये जो बीसीसीआई ने बोला है कि मुस्तफिजुर को, जो भी इसका नाम है फिजुर मुस्तु जो भी है, इसको बोला है कि साहब आप इसको गायब कर दो, तो आपने इसको, मैं तो कह रहा हूं कि उस लड़की की गलती नहीं है जो बांग्लादेशी क्रिकेट, इट्स नॉट इट्स फॉल्ट, इट इज नॉट शाहरुख खान फॉल्ट, इट इज द बीसीसीआई फॉल्ट। इनको क्या लगा बीसीसीआई को, अगर चल जाएगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो सॉरी बोल देंगे। ये ज्यादा चटक बनने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है ना, सवाई चालाक, ये सवा चालाक हैं, ये सवाई चालाक बीसीसीआई वाले। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना मीडिया पे आ गया, इतना सोशल मीडिया पे ट्रोल होना शुरू हो गए सब लोग, सब लोगों का गालम गलौज शुरू हो गया, तब जाके देखिए अंडर प्रेशर। इसीलिए बीसीसीआई ने बोला अगर कोई रिएक्ट नहीं करता कि मुस्तफिजुर जो भी है इसका नाम, एक तो उसका नाम बदलो यार, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, जो मुस्तफिजुर जो है, जो फजूल है, अगर फजूल को आप पहले ही बोल देते कि बेटा तू नहीं आएगा, वो नहीं आता, ही वुड नॉट हैव कमिट। पाजी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बताओ ना। जब हम पाकिस्तानी ये डंडोरा पीटते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सारे अमन से रह रहे हैं, ठीक है। क्या किसी ने बोला कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? क्या उसको किसी ने कंडेम किया? ठीक है, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया। यार ये क्या तमाश भी नहीं है। मुल्क पहले आता है भाईजान, क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन पाजी, मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। जय शाह ने डंडा देना है, जय शाह ने डंडा देना है, तो उन्होंने दे दिया। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पाकिस्तानी मीडिया तो अनका टका सच नहीं बता रहा, ठीक है। बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया, हमने इंडिया नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने में, अनका टको ना जाओ। आईपीएल भारत का, भारत चाहे खिलाए ना खिलाए, मतलब पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है? मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही आईपीएल से लात मारकर बाहर निकाला है, उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक तरीके से भड़क उठे हैं। और बांग्लादेश ने तो यहाँ तक कह दिया है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने हम तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाले। वैसे भी भारत की जनता नहीं चाहती कि बांग्लादेश यहाँ आए, क्योंकि बांग्लादेश में जो भारत के लोगों के साथ लगातार इतना अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है भारत के लोगों को, तो भारत की जनता नहीं चाहती कि बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी भारत आए।
जैसे पाकिस्तान से भारत का कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही बांग्लादेश से भी भारत का कोई संबंध ना हो, क्योंकि बांग्लादेश भी ना हमेशा से पाकिस्तान की भाषा बोलता है। अब मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही आईपीएल से बाहर करा, अब ये धमकी दे रहा है कि हम भारत खेलने नहीं आएंगे। भारत तो खुद चाहता है तू खेलने नहीं आए, आईसीसी के सामने इसने अपनी ये बात रखी है। अब आईसीसी में जो भी फैसला होगा उस पर बीसीसीआई काम करेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि बांग्लादेश को भी, मुझे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को लात मारकर बाहर निकाला गया है भारत से, ऐसे ही बांग्लादेश को भी लात मारकर बाहर किया जाएगा। ये श्रीलंका में अपने दोनों मैच, दोनों टीमें श्रीलंका में ही खेलेंगी और एक तरीके से देखा जाए तो भारत की जनता के लिए ये बहुत ही सही फैसला रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।